नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे काम वासना के ऊपर, मास्टरबेशन के ऊपर, कि इसे करने से कोई नुकसान होता है शरीर को या नहीं होता। हम कई बार यूट्यूब पर सर्च करने जाते हैं या कहीं कोई वैज्ञानिक तत्व देखते हैं, कोई डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें अलग अलग तरह के जवाब मिलते हैं। तो उससे इंसान उस गलत तथ्यों को पकड़कर अपने साथ खिलवाड़ करता रहता है, या जो मास्टरबेशन है वो निरंतर करता रहता है। तो इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं या क्या प्रभाव नहीं पड़ते, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी होगा कि आज मनुष्य 5 या 6,000 वर्षों से मनु की संस्कृति को फॉलो करते हुए आ रहा है। तो उसे हम ऐसे देख सकते हैं कि इंसानों का जन्म लाखों वर्षों पूर्व हो चुका था पृथ्वी पर। तो ऐसा तो नहीं है कि मनुष्य आज ही मास्टरबेशन या इसके ओर संभोग के ओर कामना प्रगाढ़ तरीके से अभी मनुष्य के यहाँ आई हो, ऐसा तो नहीं है दोस्तों। इससे पहले कई बार ऐसा हुआ होगा कि कामना आई होगी, और दोस्तों आना तय है, क्योंकि शरीर का वो अंग है, वो हिस्सा है, उसे हम शरीर से बाहर नहीं कर सकते। वो सृष्टि का सृजन है, उससे उसी से बच्चे पैदा होते हैं। पहली बात तो गलत हीन भावना अपने मन से निकाल दो कि ये गलत होता है, पहली बात। उसके बाद तथ्य। तो तथ्यों को हम 3 प्रकार से समझेंगे: विज्ञान, मनोविज्ञान और आध्यात्मिक। दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो को बनाने का जो पर्पस था वो आप लोगों को बताना है, और दूसरी बात, जो मैंने नॉलेज इकट्ठी की पीछे जाके, तो वो सबसे बेस्ट मुझे ये लगा, आचार्य रजनीश ओशो की बुक है सम्मुख से समाधि की ओर। तो इसकी हमने मदद ली है और आगे इसी के ऊपर बात करते हैं। तो दोस्तों, बुक है अपनी सम्मुख से समाधि की ओर, उसमें जो दिया गया है उसके आधार पर हम बात करेंगे। तो पहला विज्ञान जो डॉक्टरों के द्वारा संभोग के बारे में या मास्टरबेशन के बारे में बताया जाता है, वो विज्ञान। मनोविज्ञान दोस्तों, ये भी एक संस्था होती है, मगर विज्ञान की तरह ही होती है, पर ये मनोवैज्ञानिक इंसानियत को भी रखा जाता है इसके बीच में। और आध्यात्मिक एक अलग चीज होती है, उसके बारे में बात करेंगे, मगर सबसे पहले हम विज्ञान को देखते हैं। दोस्तों, विज्ञान होना बाहर की दुनिया होना, बाहर के बारे में रिसर्च करना, बाहर के बारे में बताना। और कई लोग, आपने देखा होगा यूट्यूब पर या कहीं पर भी, कई लोग धर्म को विज्ञान से जोड़ते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, धर्म एक अलग चीज होती है, तो विज्ञान एक अलग चीज होती है। धर्म अंदर का होता है, इंसान के अंदर की चीजें धर्म में बताई जाती हैं, अध्यात्म में बताई जाती हैं। और यहाँ दूसरा है विज्ञान। विज्ञान बाहर की दुनिया है। विज्ञान कोई बीज है, उसको तोड़ फोड़ के विज्ञान बता सकता है कि इसमें क्या तत्व है, क्या तत्व नहीं है। और दूसरा, अगर हम अंदर की बात करें, तो विज्ञान ये नहीं बता सकता बीज को देखकर कि इससे 100 वर्ष बाद जो पेड़ लगेगा उसके फल कड़वे होंगे या खट्टे, ये नहीं बता सकता दोस्तों। मगर विज्ञान उसके रासायनिक की जो प्रक्रिया है, किन रसायनों से मिलकर बना है, वो बता सकता है, बाहरी आवरण बता सकता है। तो पहली बात तो ये जान लेना जरूरी है कि विज्ञान बाहर का है, अंदर का नहीं है। अंदर हम मनुष्य शरीर में ऐसे समझ सकते हैं कि जो शरीर है वो बाहर का है, और जो चित्त है, जो अंदर है चित्त, वो आत्मा बोलते हैं जैसे, वो अंदर की चीज है। तो विज्ञान जो शरीर के बारे में बताएगा, विज्ञान जो भी रिसर्च होगी वो शरीर के ऊपर होगी। तो सबसे पहले हम विज्ञान मशीनों के आंकड़ों के अनुसार ही शरीर का जो भी बताता है वो शरीर के बारे में बताता है, ना कि चित्त के बारे में। दोस्तों, चित्त अलग चीज है और शरीर अलग चीज है। ये ऐसा ही है जैसे पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, वो ऊर्जा का काम करती है, और बाइक वो एक अलग चीज है। तो ऊर्जा को समझना और गाड़ी बनाना, वो एक दोनों अलग अलग चीज है। तो विज्ञान मशीन, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि आपके फैक्टों को जानने के लिए कि
कौन से देश में कहाँ पर कितनी मास्टरबेशन की जाती है। आप अकेले नहीं करते, ये गलत धारणा निकाल दो। तो दोस्तों यूनाइटेड किंगडम में अगर फीमेल को देखें, महिलाओं को, तो दोस्तों 78% मास्टरबेशन करती हैं और मेल 96%। वहीं जर्मनी में 76% और मेल 96%। और यूएस में 76% महिलाएं और मेल 92%। और वहीं भारत में देखें दोस्तों तो फीमेल 37% और व्यक्ति मेल 70%। और दोस्तों आपने सोचा देखा होगा इनमें कि जितना ज्यादा विकसित देश है, जितना ज्यादा डेवलप देश है, वहां पे मास्टरबेशन अधिक होता है, अधिक से अधिक। इसका रीजन मतलब जहां ज्यादा शिक्षा है वहां मास्टरबेशन है। तो पहली बात तो ये मान लेना कि जो आज की शिक्षा है वो इंसान को मार देती है अंदर से। और जब दोस्तों आपको पता है कि कोई भी सेक्स के बारे में खुल के बात करना नहीं चाहता, और इस चीज का डिफेक्ट यहां आता है कि जितना हम दमन करते हैं उसके बारे में दो चीजें होती हैं कि एक तो हमको पूरा नॉलेज नहीं हो पाता, तो कोई भी चीज हो जिसकी हमको पूरी नॉलेज ना हो वो हमें परेशान करेगी। एक तो पूरी नॉलेज रखना प्रॉपर, या तो उस चीज के बारे में पता ना होना, दोनों चीजों में सेटिस्फाई होता है। मगर आधी अधूरी नॉलेज होना ये खतरनाक साबित हो सकता है दोस्तों, क्योंकि मास्टरबेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि आपको मैं अध्यात्म में जाके समझाऊंगा कि एक्चुअल में ये चीज है क्या, ऊर्जा है क्या। तो सबसे पहले तो ये जान लेना जरूरी है कि इतने लोग करते हैं, आप अकेले नहीं करते। तो ये तो वहम निकाल दो दिल से कि कुछ गलत कर रहे हैं। और दूसरी बात, इसकी उम्र जो विज्ञान ने बताई है वो चित्त से भी रिलेटेड हो सकती है, उसके बारे में यहाँ पे मैं बात नहीं करूंगा, वो उसी चैप्टर में अध्यात्म के में होगा। तो सबसे पहले उम्र देखें तो दोस्तों ये 7 वर्ष के अंतराल में चलती है। तो सबसे पहले 7 वर्ष मतलब बिल्कुल हल्के तौर पर ये आती है। दूसरे 7 से 14 थोड़ी थोड़ी आने लगती है, मतलब जब हम 7 से 14 के बीच में जब जाते हैं तो थोड़ा थोड़ा अंतराल में हमको शरीर में ये फील होने लगता है, पर उतना प्रगाढ़ तरीके से नहीं हो पाती जितनी कि 14 से 21 के में होती है। दोस्तों ये मास्टरबेशन का पीक पॉइंट होता है, बिल्कुल पीक पॉइंट। इसमें ये 7.5 है, 17.5, ये दोस्तों बिल्कुल पीक पॉइंट है। अभी आप सोचोगे कि 17 के में तो न तो व्यक्तियों की शादी होती, अधिकांशतः उन्हें हमने हमारी समाज में करियर के ऊपर शिफ्ट, लड़का जब सेटल होगा तब उसकी शादी होगी। मगर दोस्तों एक सच्चाई ये भी है कि इंसान का शरीर 17.5 साल की उम्र में प्रगाढ़ काम वासना के रूप में आ जाता है। तो दोस्तों इसको एक तरीके से ऐसे समझना होगा कि कोई भी चीज हो, अगर या तो उससे पूरी संतुष्टि होने के बाद में मनुष्य उसे छोड़ देता है या फिर उसका दमन करता है, और दमन हमेशा उल्टा रिजल्ट देता है। ये बात आपको मान लेनी होगी। दोस्तों 17.5 की उम्र में आज के हम देखें, आज के टाइम में जितने शिक्षित लोग हैं तो वो शादी को और लंबा खींचे हैं, बल्कि पहले हमारे भारत देश में बाल विवाह हो जाते थे। दोस्तों अगर हम देखें, मैं मेरे नज़रिए से देखूं, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो वो संस्कृति या वो समाज की प्रणाली वो सही थी, क्योंकि एक बार अगर पूर्ण निष्कासन हो जाए 17.5 की उम्र में व्यक्ति का, अगर उसे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त हो जाए तो प्रौढ़ अवस्था में काम वासना विलुप्त हो जाती है, मतलब 42 साल के बाद काम वासना खत्म हो जाती है। मगर अगर यहाँ 17.5 की उम्र में संतुष्टि नहीं मिल पाए उसे, अगर वो यहाँ पे दमन करता है, हमारी शिक्षा पद्धति, हमारे पंडित पुरोहित और तथाकथित ब्राह्मणों के द्वारा हमको बताया गया कि काम वासना जहर है। दोस्तों एक बात सोचने लायक है कि जिससे सृष्टि का निर्माण होता हो, सृष्टि चलती हो, उस चीज से हम खुद पैदा होते हो, तो वो जहर नहीं हो सकती। दोस्तों कहीं ना कहीं बताने में डिफेक्ट हुआ है, या कहीं कोई ना कोई ऐसी बाधा आई होगी
जिससे इस चीज़ को छुपाया गया है। मगर सच्चाई यही है दोस्तों कि 17.5 की उम्र में प्रेगार्ड पर आ जाते हैं। और अगर रही मास्टरबेशन करने की बात, तो दोस्तों आप एक मंथ में 21 बार कर सकते हैं। ये वैज्ञानिक है, मतलब एक मंथ में अगर आप 21 बार मास्टरबेशन करोगे तो शरीर पर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये ऐसा ही है जैसे एक कंपनी में प्रोडक्शन क्षमता, आपका शरीर कितने ज़्यादा स्पर्म बना सकता है आप उस हिसाब से कर सकते हो, और ज़्यादा भी हो जाएगा। अगर कोई शेड्यूल है, किसी का अच्छा शरीर है, तो वो ज़्यादा भी मास्टरबेशन कर सकता है। तो पहली बात तो गलत धारणा निकाल देना है। दूसरा है मनोवैज्ञानिक।